देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा जिले में 2 इनामी सहित 15 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से रिकॉर्ड 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी। करीब 20.5 लाख किसानों ने बेचा अपना धान। और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जन आक्रोश संस्था द्वारा रायपुर में आयोजित किया गया सेमिनार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज शहीद दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पूरा राष्ट्र अपने प्रिय बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे आज सुबह राजघाट गए और राष्ट्रपिता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बलिदान दिवस के अवसर पर राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रायपुर के राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी गई। बलिदान दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं भिलाई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में भी शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। CISF मध्य क्षेत्र के महानिरीक्षक संजय प्रकाश ने बताया कि आज महात्मा गांधी के शहीद दिवस के अवसर पर देश की आजादी में बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया गया। 20 जनवरी शहीद दिवस के अवसर पर CISF सेंट्रल सेक्टर के सभी बल सदस्यों के द्वारा 11 बजे से 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही इस अवसर पे सेंट्रल सेक्टर के बल सदस्यों के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो मैं समझता हूं कि बापू को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। CISF के जवानों के साथ ही महानिरीक्षक मध्य क्षेत्र संजय प्रकाश ने भी शहीदों के सम्मान में रक्तदान किया। देश में अब तक 35 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बताया है कि कल 5,71,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 4,63,000 लोगों को ये टीका लगाया गया। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान है। इस बीच देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 96.98% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो शुक्रवार को राज्य में 370 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं 455 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। सबसे अधिक 108 पॉजिटिव मरीज रायपुर जिले में मिले। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र विलंब शुल्क के साथ 1 से 5 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इसके लिए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक पोर्टल खोला जाएगा। परीक्षा फॉर्म 1000 रुपये के विलंब शुल्क के साथ भरा जा सकेगा। शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने बताया कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा स्थानीय स्तर पर होगी। प्रत्येक शाला में प्रश्न पत्र तैयार होंगे और शाला स्तर पर ही मूल्यांकन करके परिणाम घोषित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सचिव श्री गोयल ने बताया है कि परीक्षा आयोजित करते समय कोविड-19 से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान में आज एक बड़ी सफलता मिली। सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर किरंदुल थाने में 2 इनामी सहित 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से मिलिशिया कमांडर मड़काम हुर्रा और DKMA अध्यक्ष हुंगा बारसा पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन सभी ने किरंदुल थाने में पुलिस उप महानिरीक्षक और दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। साथ ही उन्हें 1-1 पौधा भी दिया गया, जिसे उन्होंने थाना परिसर में ही लगाकर सघन वृक्षारोपण में अपना योगदान दिया। आज गांधी जी के आदर्शों को देखते हुए आज 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 2 इनामी माओवादी हैं। ये सभी लोग रोड खोदना, पुलिस संतरी ड्यूटी काम करना, नक्सलियों के लिए खाना बनाना, पुलिस के लिए प्रेशर बम लगाना, ID लगाना, फायरिंग करना, उसमें इन्वॉल्व थे। आज बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों ने हिंसा के ऊपर अहिंसा की आज जीत हुई है। इन लोगों ने लोन वराटू गार्डन यहाँ बनाया गया है। सभी लोगों ने 1-1 फल देने वाला वृक्ष लगाया है और इन लोगों ने संकल्प लिया है कि यही लोग इसमें पानी डालेंगे और कहीं ना कहीं जो जल जंगल जमीन की जीत का ये सिंबलाइज करता है कि ये लोग जो हैं हिंसा छोड़ के अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। गौरतलब है कि पुलिस के घर वापसी अभियान लोन वर्राटू के तहत अब तक 73 इनामी माओवादी सहित कुल 287 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से 29 जनवरी तक 91,87,744 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक राज्य के 20,52,059 किसानों ने अपना धान बेचा है। प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए 31,55,536 मीट्रिक टन धान का DO जारी किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध मिलर्स द्वारा अब तक 29,43,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। राजनांदगांव जिले की बात करें तो यहां 98% से अधिक किसानों ने अपने धान की उपज विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से बेची है। जिले में निर्धारित लक्ष्य से लगभग 5 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हुई है। जिले में धान खरीदी के लिए 132 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 139 खरीदी केंद्र बनाए गए थे। वहीं धान बेचने के लिए जिले में 1,95,726 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। 139 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जिले के 1,85,778 से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। जिले में इस बार धान खरीदी के लिए 70,50,000 क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित है।
इस बार 5 लाख से अधिक क्विंटल धान की खरीदी की गई है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुसार पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी लक्ष्य से अधिक की गई है। 132 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 139 धान खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी का कार्य किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप निर्धारित मापदंडों के तहत पंजीकृत कुल किसान 1,95,726 में से 1,85,778 किसानों द्वारा धान विक्रय किया गया है कल शाम तक। और गत वर्ष की अपेक्षा करीबन 8 लाख कुंटल की अधिक खरीदी हुई है। जिला राजनांदगांव को 70,50,000 कुंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके अगेंस्ट 75,06,000 कुंटल की खरीदी की जा चुकी है। और जो शासन द्वारा घोषित किए गए मूल्य के अंतर्गत किसानों का जो झुकाव वो आकर्षण है धान खरीदी के लिए अधिक रहा और इस कारण से लक्ष्य से अधिक धान खरीदी सुनिश्चित की गई है। जिले में सबसे अधिक सुर्गी केंद्र में पंजीकृत 1,517 किसानों में से 1,500 किसानों ने धान बेचा है। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के मौके पर आज दुर्ग जिले के पाटन में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर NR बेक विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए कार्य करने वाले मितानिनों और ANM को सम्मानित किया गया। साथ ही कुष्ठ रोग खोज अभियान के तहत चयनित किए गए 52 रोगियों को दवाओं का वितरण भी किया गया। इस दौरान राज्य कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर NR बेक ने बताया कि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत आगामी 6 माह तक प्रदेश भर में कुष्ठ रोगियों की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। माइक्रो प्लानिंग इतना अच्छे तैयार किया गया है कि कोई भी ऐसा घर छूट ना पाए। और उसके लिए ना केवल पहले हम लोग 15 दिन का SCDC स्पेशल प्रोग्राम करते थे, तो वो इस टाइप ऐसा है कि 6 महीने तक कंटिन्यूस हम लोग घर घर जाएंगे और छूटे हुए परिवार को भी सम्मिलित करते हुए कंप्लीट सर्वे की जाएगी, एक्टिव केस डिटेक्शन किया जाएगा। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम में जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर तथा जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ल भी विशेष रूप से मौजूद थे। प्रदेश में इन दिनों सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत राजधानी रायपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को यातायात नियम समझाए गए और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और नागपुर की जन आक्रोश संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी AK मिश्रा ने बताया कि दुर्घटना के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। दुर्घटना कम करने के लिए हर व्यक्ति को यातायात के नियमों का पालन करना होगा। वहीं जन आक्रोश संस्था के सचिव रविंद्र खसकेटकर ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 8 साल से यातायात जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही है। अब रायपुर में भी इसकी शाखा शुरू हो गई है। रायपुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़कर उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये हमारा अभी 150 लोगों का टीम है, सब वॉक्स ऑफ लाइफ से, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेशनल्स है। ये 8 साल से हम काम कर रहे हैं और ये काम में हमको बहुत अच्छा सहयोग जनता का मिल रहा है। कॉलेजेस, स्कूल, ट्यूशन क्लासेस, ऑफिसेस, हर स्थान पे वर्शिप प्लेसेस में जैसे चर्च है, गिरजा, ये मंदिर है, मस्जिद है, बुद्ध विहार है, सब स्थान पे हम जाके लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि हाँ, जीवन अपना सुरक्षित रहना चाहिए और नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि आगामी पीरियड में, जैसे अपने सड़क मंत्री हैं नितिन जी गडकरी, उन्होंने जो आह्वान किया है कि 50% दुर्घटना कम हो, और हम पूरा सहयोग उनको देंगे। धन्यवाद। सेमिनार में परिवहन आयुक्त संजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में करीब 4.5 लाख दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, वहीं 4.5 लाख लोग घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ही 13,899 हादसे हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।